एक बार अपनी इस धरती के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इमामगंज के आदमी में हतने दम है, क्या नाम हसार है, जय बिहार। जितना आदमी खड़ा है वो सब झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो इस धरती के सम्मान में नारा बुलंद कीजिए जय बिहार, जय बिहार। आप नमस्कार, आप इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं, समय निकालकर अपना काम धाम छोड़कर हमको सुनने आए हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट भी नहीं मांगते हैं, आपका नाली गली नहीं सुधारेंगे, बालू माफिया से हम लड़ने नहीं आए हैं, आपको अस्पताल स्कूल नहीं है इसमें भी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो 2 वर्ष से हम पैदल काहे चल रहे हैं, गांव गांव 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आपके यहां भी पैदल आएंगे, आज तो गाड़ी से आए हैं। जब पैदल आएंगे तो एक एक आदमी के गांव में जाएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे, आपके और आपके बच्चों की बदहाली देखेंगे, उससे रास्ता भी बताएंगे कि इससे निकलिएगा कैसे। लेकिन आज क्यों आए हैं? आज इसलिए आए हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भैया हम लोग 40-50 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, आइए और हम लोग को बचाइए, इससे निकालिए। 2-4 परिवार के लोगों ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बड़े बड़े माफिया लोग डराते हैं। हम आए हैं यहाँ पर, हमारे आगे पीछे एक भी सिपाही नहीं है। 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं, आज तक एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं चलता है। और आपको बता रहे हैं बड़े बड़े माफिया नेता सब धरे के धरे हैं, हमको किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है, क्योंकि जनता जो है वो साथ में खड़ा होकर कहती है कि भैया गांव में आए हैं, आपकी चिंता हम लोग करेंगे। तो हम ये प्रयास क्या कर रहे हैं इसको समझिए। वोट नहीं मांगते, वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष में कोई ना कोई आता ही है, जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बना दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपकी चिंता नहीं करता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। हम ही 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उस रास्ते को सीख लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे सीख के वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो, अगले 2 बरस में आपके बाल बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ यही गया में, बिहार में, इमामगंज में हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको भाषण सुनना है वो उठ के घरे जाइए, और जिसको जिसको गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है, अब 20 मिनट यहाँ हमारी बात को सुनिए। 20 मिनट में आपको अभी यहाँ सिखा कर भेजेंगे, उसको सीख लीजिए, अपने बच्चों की गरीबी को दूर कर लीजिए। और हम भाषण नहीं देंगे, ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछेंगे। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। और उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे, आपको एक सूत्र देंगे, एक पंक्ति का एक सूत्र, उसको सीखिए और गरीबी से निकलने का रास्ता खुद बना लीजिए। तो अब हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है, जोर से बोलना है, हाँ या ना, हाथ उठाकर। जिसको जिसको अभी हाथ नहीं उठाना, जब पूछेंगे तब
जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। जितने लोग आप यहां आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहां इमामगंज में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको भी जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमने आपस में बात नहीं करना है, हम नहीं बोले हैं, हमने सवाल पूछा कि भैया कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? तो जितना लोग बैठे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या पैसे वाले, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको पहले से है, हम नहीं बताए। आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आप इतना गरीबी बदहाली में क्यों हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने इमामगंज के लोगों का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और हम पूछे कि किसने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? नेताजी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसने वोट दिया है? एक आदमी भी नहीं बोल रहा है, चुप। ये आपकी बर्बादी का, दुर्दशा का पहला कारण है। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को दोषी कह रहा है, कोई मोदी जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को कह रहा है, कोई कांग्रेस को कह रहा है। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों की कभी चिंता नहीं की। आप कह रहे हैं कि हमको पढ़ाई रोजगार चाहिए, आप पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटें नहीं दिए, तो मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट हम लोग दें? हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए। तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट जिसको भी देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, अभी देख कर जाइए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हमको 3 सवाल पूछना है, 2 गो पूछे, 1 गो पूछे, 2 गो बाकी है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपने अपने जीवन में जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने, उन दलों ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया? सबको बोलना है, हाथ उठाकर बताओ भैया जोर से। नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? सब लोग बोला है। अब पीछे मत हटिएगा, सब लोग, पूरा गांव समाज देख रहा है। यहाँ बैठा हुआ एक एक आदमी कह रहा है कि जिस नेता को भी हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, 2 मिनट में आपको दिखेगा कि किस नेता को वोट देने से आपको पढ़ाई रोजगार मिलेगा। जब सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, इमामगंज गया में भी 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा ये भैया हमारा दशा कुछ भी हो, बाल बच्चा जिए चाहे मरे, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो, बना है कि नहीं बना है?
बना है, माइक से बात बोलिए। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहता है नीतीश के राज में बिजली और सड़क आया है। तो नीतीश बाबू के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, आया है बिजली कि नहीं आया? काहे के लिए? कथा सुनने आए हैं, सीखने आए हैं? तो बताइए, हम आपको हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगेंगे, यही सिखाने आए हैं। हाथ जोर से बताइए कि घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, कहता है अपने जाति वाले को वोट देंगे, जिए चाहे मर जाए। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, आपके खाने और घर की व्यवस्था नहीं की, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली पानी नहीं आया, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी बड़ा गुजरात में, देश में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव गांव फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे गया से, इमामगंज बिहार से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे भाई, अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिला, अब हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बनिए गया, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए तो बिजली आइए गया, लालू जी को आवाज के लिए वोट दिए तो आवाज मिलिए गया है, गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिए तो गुजरात में लड़का जाकर नौकरी मजदूरी करिए रहा है। अरे भाई, यही बताने के लिए तो आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव देहात में फैक्ट्री कैसे बनेगा? यही बताने आए हैं। आपके आंख पर जो पर्दा पड़ गया है, यही हटाने के लिए 2 बरस से पैदल चल रहे। जिसको भी आपने वोट दिया, मोदी को वोट दिया अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है, बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। पढ़ाई रोजगार के लिए जब आप वोटे नहीं दिए तो आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर नहीं रहेगा तो कलेक्टर बनेगा। अरे जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। तीसरा सवाल बाकी है, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके इमामगंज में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ विद्यालय में नहीं मिला। या तो आपका बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर, बाजार में, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम लोगों से पूछते हैं, ए भाई अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो?
इसको पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है ए भैया हम इतना गरीब हैं, कैसे बच्चा को पढ़ाएं, कैसे इसको कपड़ा पहनाएं, कहां से खरीदें? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 1 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के नाम पर उन्हीं नेताओं का जाकर बटन दबाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। अरे बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर ये समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए, मांझी जी को देखिए, उनको अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुखिया बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में पैदल चलते हैं, लोग कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं, पूछते हैं काहे दिए हो? बोलता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, दुनिया में देश का नाम कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ इमामगंज में बैठ के मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का ही बुझा रहा है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ कहते हैं कि बड़ा कष्ट में जी रहे। अरे भाई, अपना दुर्दशा देखो। आप आए हो प्रशांत किशोर को सुनने, कोई बोला है कि आदमी 2 बरिस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा, आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। आपको ये भी नहीं बुझा रहा है कि आपके घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस पहले छोड़कर चला गया मजदूरी करने, कमाने। जो लड़के बाहर गए मजदूरी करने, वो छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का शहर में रहता है, 10 घंटा यहाँ गर्मी में बेना हिला रहे हैं। इसी गर्मी में आपके बच्चे कहीं फैक्ट्री में अपना हार गवा रहे हैं 10,000 रुपया के लिए। वहां वो पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछिए चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, हमको 500 रुपया मिला इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाए और वोट दे दिए, मोदी जी को हराना था इसलिए दे दिए, लालू जी को जिताना था इसलिए दे दिए। अरे भाई, जब आपको अपने पति और बच्चों की चिंता नहीं है तो आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हम अगर बीमार पड़ जाएं, यहां से हेलीकॉप्टर से हमारा घर वाला ले जाएगा। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा तो आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते। इतना कष्ट में आपके बच्चे का, आपका पति का जीवन बीत रहा है। कोई छठ में 10 दिन के लिए घर आता है, एक बार साल में आप उसका मुंह देखते हैं, साल भर फिर उसका मुंह देखने को नहीं मिलता है। वो आदमी वहां जीवन खपा दिया अपना परिवार चलाने के लिए, और यहाँ वोट देते समय, राजा बनाते समय लोगों को अपने पति का चेहरा नहीं दिखता है, बच्चे की परेशानी नहीं दिखती है, उसको अपना जात दिखता है, 500 रुपया दिखता है, मुर्गा भात दिखता है। तो इसीलिए तो इस दुर्दशा में जी रहे। आपको सुधरना ही नहीं है। 5 वर्ष बिहार में लोग बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया यहाँ पर तो अस्पताल नहीं है, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर वोट देगा जो 30 वर्ष से आपका दुर्दशा किया। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, हम मदद मांगने नहीं आए हैं।
अरे आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, आपको सुधरना नहीं है। तो आपको अभी इसीलिए एक मंत्र सिखाएंगे। आप तो सुधरिएगा नहीं, वोटवा तो जाके जाते पर दोगे, वोट 500 रुपया में बेचोगे, लेकिन आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, उसको सीख लीजिए। अब फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय समझ लो भाई, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा भाजपा को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 5 किलो राशन दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। अब बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो इन वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है जिसको हम सलाह दिए वो सब आदमी राजा हो गया। तो एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, अगली बार वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, अभी 2 महीना में चुनाव होगा, आपका दशा सुधर जाएगा। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन गांव गांव घूम रहे हैं। किस लिए गांव गांव घूम रहे हैं? लोगों के समर्थन और आशीर्वाद के लिए। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बिहार में से गरीबी खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो हम आपको रास्ता बता रहे हैं, वो कड़वा है लेकिन ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर सबको बताना है ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब 2 मीठा बात सुनकर घरे जाइए। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही बिहार के पूरे समाज को मथ के 3 वर्ष में पूरा गांव गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे आदमी को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा शक्ति, ताकत, पैसा सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम हो। किसका राज? लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब जनता का राज बनेगा तो आपको उससे क्या फायदा होगा, वो लिख कर जाइए। ये जब जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बाल बच्चा गया है बाहर पति मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए
कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा कर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, हम 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। सबसे ज्यादा बदहाली यहाँ के बूढ़े लोगों का है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता है, शरीर थक गया है। और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख देता है पेंशन। तो ये तय हुआ कि जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा तो नोट कर लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उसको 400 रुपया नहीं 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलने लगेगा। अरे हाथ हथवा तो उठाओ, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तीसरा एक और संकल्प सुन लीजिए, बच्चा सब जो रोड पर घूम रहा है, तो आप में से जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था 15 वर्ष तक गरीब के बच्चे के कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार के जनता के राज के खर्चे पर उठाया जाएगा। अब आप सोचकर बताइए कि आपको 4 किलो अनाज वाला नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, जो खड़ा है उसको भी बताना है, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए। अरे हमारा काहे गला फड़वा रहे हो? जोर से बोलो, हाँ कि ना? 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। गलती बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे, सोच के बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि फिर वोट के दिन जात के नाम पर 500 रुपया लेकर फिर हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा। अभी पूछ रहे हैं, अभी बता दो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाओ। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके दल का है कि घर का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए जिसको उसको नहीं देना है। जो नेता लोग ठगा है उसको वोट देना है। किसको देना है? बच्चों का चेहरा देख कर देना है। तो जिसको जिसको अपने बच्चा के लिए वोट देना है वो हाथ उठाएगा। हाथ उठाकर बताओ, बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के लिए देना है? बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए दोगे ना वोट? अगर नहीं दिए, अब बात हो गया, तब आपके यहाँ चुनाव है तो यहाँ जनता का उम्मीदवार लड़ाया जाए कि ना लड़ाया जाए? सबको बताना है। अरे जनता का उम्मीदवार यहाँ लड़ाएंगे कि ना लड़ाएं? सब लोग नहीं बोला, ना लड़ाया जाए, छोड़िए। अरे लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है? बोलो भाई। जनता का उम्मीदवार आपका लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ेगा तो उसके साथ खड़ा होइएगा ना? नहीं हुए तो? नहीं हुए तो आप संकल्प लीजिए। आपके इमामगंज में आते हैं पैदल चलने, गाँव में गाँव आएंगे, पहले संकल्प लीजिए, जनता के उम्मीदवार को जिताकर भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? भेजिएगा। तो कौन उम्मीदवार होगा? ऐसा करते हैं, सुनिए, अभी उम्मीदवार चुनते हैं लालू यादव, अभी उम्मीदवार चुनते हैं नीतीश कुमार, उम्मीदवार चुनता है मोदी जी। इस बार जनता का उम्मीदवार कैसे चुनाएगा? तो हम 5 को नाम 10 दिन में घोषित करते हैं और आप लोग सब लोग तय कीजिए कि वो 5 में सबसे ज्यादा बढ़िया आदमी कौन है, उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। ठीक है? ठीक है कि नहीं ये बताइए। 5 को नाम घोषित करके घरे घरे आदमी भेज के पूछेंगे कि बताओ ये 5 में सबसे अच्छा नाम कौन है, और जिसको आप कहिएगा वही हो गया आपका उम्मीदवार। वो आदमी गरीब है, अमीर है, कोई मतलब नहीं है। गरीब है तो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, चुनाव लड़ने लड़ाने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बीच से ऐसे आदमी को चुनकर उम्मीदवार बनाइए जो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के आदमी में जवान नहीं है, इसीलिए ना 30 वर्ष से आपको गुलाम बना के रखा है।
यहाँ के लोग के मुंह से आवाजें नहीं निकलता है। जोर से बोलिए, जनता का उम्मीदवार बनना चाहिए ना भाई। हो गया ना फैसला, कर देना उम्मीदवार घोषित। एक एक आदमी संकल्प ले रहा है ना, तो एक बार इस अब सुनिए, जब ये उम्मीदवार चुनकर आएगा, अगर आपका काम नहीं हुआ तो काट दो भाई, इधर दो कार्ड में काम आपका नहीं हो तो मेरा कार्ड रखिए, इसको रखिए। जब आप अपना जनता का उम्मीदवार चुन देंगे और वो आपका काम नहीं करेगा तो विधायक को नहीं खोजना है, हमको फोन कीजिए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी से इसको ले जाके अपने घर में रख लीजिए, ठीक है? हो गया ना डील? हो गया ना? आगे बढ़ा देना। एक बार इस धरती के सम्मान में जरा नारा लगाइए, जय बिहार। मजा नहीं आया, मालूम माफिया सब आप लोग का खून चूस लिया, मुंह में आवाजें नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, अब आपके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का, गुलामी का समय खत्म। अब नई व्यवस्था बनाइए, अपने बीच से गरीब के किसी बच्चे को जिता कर लाइए और अपना और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़